हेलो लर्नर्स, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये डिस्कस कर रहे हैं। हम वाई का आंसर ढूंढ रहे थे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। तो इससे भाई क्या होगा, हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो बेसिक क्या करता है, फंडामेंटल वो राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है जो मिनिमाइज वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है कि ग्रुप ऑफ सोसाइटी में। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था ये फंडामेंटल, ये जो लॉज हैं इनको भाई डिसाइड कौन करेगा, ये फंडामेंटल डिसाइड ये राइट्स कौन से हैं वो हमने देखा था कि गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी वो भी हमें कौन बताता है, गवर्नमेंट बताता है। हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। अगर हम बात करें एक देश के कंट्री की, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है गवर्नमेंट के पास। अब भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर पे भी लिमिटेशन है, कुछ अब वो लगाई गई हैं, लिमिट्स लगाई गई हैं, उनको क्रॉस नहीं कर सकती गवर्नमेंट। हमने पावर तो दे दी है, ऐसा नहीं है कि वही वो जैसा चाहती है गवर्नमेंट वो वैसा करेगी, किसी को मतलब वो अपनी मर्जी करेगी, ऐसा नहीं। मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर पे भी लिमिटेशंस लगाई हैं। इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। बट दिस इज़ क्लियरली नॉट इनफ। मगर ये भाई लिमिटेशंस है, मगर इतना भाई हमें क्लियर नहीं है। सपोज यू हैव डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। सपोज कीजिए यू डिसाइडेड, आपने डिसाइडेड कर लिया कि हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, कि किसके पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की, आपने डिसाइड कर लिया। बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉ दैट यू थॉट वर अ पेटेंटली अनफेयर। मगर आपने डिसाइड कर लिया भाई ये इसको दे देते हैं, इसको पावर दे देते हैं, ये हमारे लिए चलो डिसीजन ले लेगा। मगर भाई जब वो पावर आ गई उसके पास, उसने कुछ ऐसे लॉ पास कर दिए जिससे वो आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। इट प्रोहिबिटेड यू, और ये उसने ऐसे लॉ बना दिए हैं जिस पे उसने आपके ऊपर ही एक रोक लगा दी है, मनाही कर दी है फॉर प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। जैसे कि वो उसने भी, आप अपना धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, नमाज रोज़े नहीं कर सकते, ये इस तरह के आप मान सकते हो। और इट enjoyed that a clothes of a certain color were prohibited। ऐसा भी हो सकता है वो इस बोल दे कि आपने रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने, आपने वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने, इस तरीके की मनाही लगा दिए। और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टन सॉन्ग, जहाँ ऐसी आपके ऊपर लिमिट लगा दें कि भाई आपने ये सॉन्ग नहीं गाना, अब इंग्लिश सॉन्ग नहीं सिंग कर सकते। और दैट पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर। तो जहाँ ऐसे वो रूल्स बना दे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है सोसाइटी का, या कास्ट और रिलीजन का के ग्रुप को बोल दे कि आपने ये लोगों की सर्व करना है, इनकी गुलामी करनी है। एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और उनको ये बोल दे कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। और द गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समवन, जब ऐसे ही वो आर्बिट्रेटरी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। और दैट दे ओनली पीपल ऑफ द सर्टन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। जहाँ ऐसा हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आपको पता है चमड़ी का रंग अलग अलग होता है, चमड़ी के आधार पे, स्किन के कलर के आधार पे वो ऐसा बोल सकता है इस कलर के स्किन वाले लोग पानी नहीं ले सकते वेल से, कुएं में से। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दीज लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर। भाई ये लॉज बना दिए तो खुद आप सोचोगे ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल ही अनफेयर हैं, अनजस्ट हैं। सोचोगे ना आप भी, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसे रूल्स होंगे क्या आप इस पे एग्री करोगे या नहीं, ये बताइए मेरे को। एंड इवन तो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट ने ही पास किए थे, गवर्नमेंट ने भी तो हमने चुना था, ठीक है। एंड दैट दे हैड टू इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन सर्टन प्रोसीजर। तो भाई ये
as even though they are passed by the government ने पास कर दिए, that have to come into existence, और ये आ गए existence में, और बेस्ड ऑन सर्टन प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बाद आपके पास आ गए, देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट द गवर्नमेंट इनेक्टिंग दिस लॉ। तो ये तो भाई गवर्नमेंट अन्याय कर रही है, ठीक है, न्याय नहीं कर रही, अनजस्ट कर रही है गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाकर। तो थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, दो फंक्शन पढ़ लीजिए, थर्ड फंक्शन समझ लीजिए। ये जो बोल्ड वाले अक्षर है ना, बोल्ड में लिखा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। तो थर्ड जो तीसरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है लिमिट्स लगाना, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, के वो और जो कि वो इम्पोज ना कर सके अपने सिटीजन को। दीज लिमिट्स आर अ फंडामेंटल इन द सेंस दैट अ गवर्नमेंट में नेवर ट्रांसपास देम। तो इस तरीके की लिमिट्स लगाना गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ऐसे लॉ ना बनाए जिससे जो इनके सिटीजन हैं उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ट्रांसपास ना करे। ओके, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, तो ये देखिए आप। ओके, इन the most common way of limitation the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possessing as citizen and which no government can ever be allowed to violate। तो मोस्ट कॉमन वे लिमिट के क्या कॉमन वे है, पावर का लिमिट लगानी पावर पे, गवर्नमेंट की पावर पे, वो स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीज़न के, वो गवर्नमेंट उनको वायलेट नहीं कर सकती, ऐसे लॉ नहीं बना सकती जिससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीज़न के वो वायलेट हों। ओके, समझ में आ रही है ये? Okay, the exact content and the interpretation of these rights varies from constitution to constitution। ये interpretation की बात कर रहे हैं हम, rights की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलग है, कनाडा का अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है। यानी कि कहने की बात, हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसका कंटेंट और इंटरप्रिटेशन ये अलग अलग हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। मगर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करते हैं बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। Citizen will be protected from being arrested arbitrary एंड फॉर नो रीज़न। तो भाई ये इस तरह के रूल हो सकते हैं जैसे कि सिटीज़न को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उनको बेवजह बिना किसी रीज़न से अरेस्ट ना किया जाए। ओके, दिस इज़ द वन बेसिक लिमिटेशन। ये एक वन बेसिक लिमिटेशन है पावर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिना किसी रीज़न से भाई किसी को अरेस्ट कर रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई रीज़न भी होना चाहिए किसी को अरेस्ट करने का। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। और सिटीज़न के पास भी कुछ लिबर्टीज़ होती हैं, कुछ आज़ादी होती है, जैसे कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको कुछ बोलने की इजाज़त होती है, फ्रीडम होती है सिटीज़न को। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, उसको कॉन्शियसनेस की फ्रीडम होती है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस करने की भी इनके पास फ्रीडम होती है, हर एक सिटीज़न के पास। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल एमरजेंसी। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये ट्रेड बिजनेस का राइट टू स्पीच और राइट टू कॉन्शियसनेस एसोसिएशन, ये राइट्स बेसिक हैं, ये तो आपने समझ ली। मगर ये भी बात आपने समझनी है, एक बात और ध्यान से, इन प्रैक्टिस
दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड। ये राइट्स है ना सिटीजन, इनको भी कभी कभी लिमिट्स करना पड़ सकता है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशन में, पर्टिकुलर कंट्री में कोई एमरजेंसी आ जाए, कोई संकट आ जाए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टांस अंडर विच दीज राइट्स मे नॉट बी विदड्रॉ। तो ये ऐसे सर्कमस्टांस में, ऐसे हालात में, ऐसे संकट के समय में इन राइट्स को भी गवर्नमेंट विदड्रॉ कर सकती है। तो आई होप इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर, किस किस तरह की लिमिटेशन लगाती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।